मानव शरीर यानी कि अपने शरीर के मस्तिष्क के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मस्तिष्क होता क्या है, मस्तिष्क का क्या कार्य होता है। तो मस्तिष्क जो होता है वो हमारे शरीर की सारी गतिविधियां, जो हम चलते फिरते, चलना, खाना, सोना, बैठना, उठना, दौड़ना, इन सब पे जब जो नियंत्रण करता है, उस नियंत्रण करने का कार्य मस्तिष्क का होता है। और मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को हम इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को हैंड ब्रेन। और जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला भाग सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। जो सेरिब्रम होता है वो हमारे शरीर में सोचने, समझने और याद रखने की क्रिया को करता है। और जो थैलेमस होता है वो बाहर की मतलब क्रियाओं को बताता है, जैसे कहीं चोट लग गया, दर्द होता है, बाहर कितनी ठंडी है, गर्मी है, क्या है, मतलब उसके बारे में जो है थैलेमस हम लोग को बताता है। और हाइपोथैलेमस का जो कार्य होता है, जो अंदर की क्रिया को बताता है, जैसे किसी पे प्यार आना, किसी पे गुस्सा आना, किसी पे घृणा आना, ये जो कार्य होता है वो हाइपोथैलेमस का होता है। अब पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क, जो मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रस। कार्पोरा कार्य होता है देखने और सुनने की, जो हमारे आंख और कान पे नियंत्रण करता है हमारा ब्रेन, उसको कार्पोरा कहते हैं। जैसे हम कोई सुनते हैं तो कार्पोरा की वजह से ही हमारा जो हम सुनते हैं बात, वो ब्रेन तक जाता है, उसका नियंत्रण करने का कार्य कार्पोरा करता है। और जो आंख से हम लोग देखते हैं उसका भी नियंत्रण करने का कार्य कार्पोरा करता है। दूसरा भाग है सेरिब्रल। सेरिब्रल होता है जो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी पे नियंत्रण करने का कार्य होता है। जैसे कोई आदमी शराब पी लेता है तो उसका सेरिब्रल डैमेज हो जाता है, तो अपने शरीर पे नियंत्रण नहीं कर पाता है और जाता है, गिर जाता है। तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क यानी कि हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन के 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला। सेरिबेलम के कार्य होता है शरीर पर संतुलन बनाना। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये सेरिबेलम के कारण हम खड़े हैं, नहीं तो अगर सेरिबेलम हमारा खराब रहता तो हम गिर जाते, खड़े नहीं हो पाते। और जो पोन्स होता है, पोन्स शरीर जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें सांस की मात्रा को घटने बढ़ने पर नियंत्रण करता है। यानी कि अगर हम सांस ले रहे हैं मतलब वो ज़्यादा मात्रा में अंदर चली जाएगी तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगी, और कम मात्रा में भी जाएगी तो वो भी हानिकारक ही होगा। तो इस पर नियंत्रण करने का कार्य होता है पोन्स का। और मेड्यूला का कार्य होता है, जो हम बोलते हैं खाना खाते हैं तो उसके साथ लार मिल जाता है, जो सलाइवा, उसको सलाइवा बोलते हैं, लार वो मिलता है, उसको उस पर कार्य करने का कार्य। और उल्टी जब हम खाते हैं, कभी मतलब खाना खाएं बढ़िया अच्छे से पच नहीं पाता है तो हमारी उल्टी आती है, उस पर आने का नियंत्रण करता है हमारा मेड्यूला।